अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुलह हसन की शराइत मिर्ज़ा साहब के गले का वो कांटा है कि जिसको ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। सुलह हसन की शराइत की सनद मिर्ज़ा साहब के गले में कांटे की तरह फंसी हुई है। आजकल मिर्ज़ा साहब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक चैनल है, उस पर आते हैं और लाइव सवालात के जवाबात देते हैं। मुझ जैसे गुस्ताखों को तो उस स्ट्रीम में एंट्री की इजाज़त नहीं है। मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं और मिर्ज़ा साहब से सवाल करते हैं। अल्लाह आप दोस्तों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये शोर मचाया कि मिर्ज़ा साहब सुलह हसन की शराइत की सही सनद पेश करें। ये शोर मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स तक पहुंचा और एक स्टूडेंट ने मिर्ज़ा साहब से लाइव सेशन के अंदर ये सवाल किया कि मिर्ज़ा साहब सुलह हसन की शराइत की सही सनद वो किस किताब में है, वो सनद हमें जो है वो मौलवी कहते हैं कि आपके पास सनद नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ने इस पर अपना जवाब रिकॉर्ड कराया। आइए चलते हैं जवाब की तरफ, मिर्ज़ा साहब का जवाब सुनते हैं और देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब के जवाब के अंदर सुलह हसन की शराइत की सही सनद मिलती है या नहीं मिलती, और साथ साथ इस वीडियो पर अपना तबसरा भी करते रहेंगे। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो सुलह हसन की शराइत बयान करते हैं कई बुक्स में से, तो बाज़ लोगों का कहना है कि ये जो सुलह हसन की शराइत है ये बेसनद है, इनकी सनद ही कोई नहीं है जो आप बयान करते हैं। तो ये बाज़ लोग नहीं है, बस मैं बात सुन ली, ये बाज़ लोग नहीं मेरे भाई, ये 14वीं सदी के चूजे हैं जो ये बात कर रहे हैं। इनको क़यामत तक के लिए टाइम है। इनसे पूछें कि आज तक किसी सुन्नी मुहद्दिस ने सुलह हसन की शराइत का इनकार किया है? टाइम क़यामत तक है, उस बंदे का नाम बताना है। मिर्ज़ा साहब ने जिस लहजे में अपना जवाब शुरू किया है ना, इससे मुझे इस बात का तो अंदाज़ा हो रहा है कि मिर्ज़ा साहब के पास सनद नहीं है। क्योंकि मिर्ज़ा साहब के पास सनद होती ना तो मिर्ज़ा साहब झट से सनद पेश करते। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि आज तक किसी ने इनकार किया, ये 14वीं सदी के चूजे हैं। ये जो मिर्ज़ा साहब का लहजा है ना, इससे इतना तो पता चल रहा है कि मिर्ज़ा साहब के पास सनद नहीं है और मिर्ज़ा साहब अब जो है वो कहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी एक ने इनकार किया है। मिर्ज़ा साहब के जो नज़रियात हैं, आज तक आपने सुने वो नज़रियात? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मुसलमानों के सियासी खलीफा थे, रूहानी खलीफा तो नहीं थे। ये आज से पहले आपने किसी सुन्नी मुहद्दिस से सुनी नहीं सुनी। तो मिर्ज़ा साहब का लहजा ये बता रहा है कि मिर्ज़ा साहब के पास सनद नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं, शायद सनद जिक्र की हो। क्या इमाम इब्न अब्दुल बर ने इनकार किया सुलह हसन की शराइत का? उन्होंने तो नकल की है। क्या इमाम इब्न असीर ने, इब्न कसीर ने, ये इन लोगों ने, चूंकि सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। देखा, मिर्ज़ा साहब के पास सनद नहीं है, इस वजह से मिर्ज़ा साहब कहानी करा रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ये इमाम इब्न अब्दुल बर ने इनकार नहीं किया तो क्या इन्होंने सनद जिक्र की है? क्या इब्न कसीर ने सनद जिक्र की है? क्या इब्न असीर ने सनद जिक्र की है? यार मिर्ज़ा साहब, उन्होंने भी सनद भी तो जिक्र नहीं की ना। इनकार नहीं किया तो सनद भी तो जिक्र नहीं की। सवाल हो रहा है कि सनद नहीं है आपके पास, आप कहानियां करा रहे हैं कि उन्होंने जिक्र नहीं की। ओ भाई, इन्होंने अगर जिक्र किया, इन्होंने जो है वो इनकार नहीं किया, अगर इन्होंने इनकार न भी किया हो तो बाबे तो शय ही कोई नहीं, इनकी हैसियत क्या है? अगर ये इनकार कर दें तो आप कौन सा मान जाएंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं कि बाबे तो शय ही कोई नहीं। मेरे साहब, टाइम आपके पास भी, एक सेकंड, आपके अंदाज में टाइम क़यामत तक है। सनद लाएं यार मिर्ज़ा साहब, कहानियां ना करें। आगे चलते हैं, शायद मिर्ज़ा साहब ने आगे सनद जिक्र कर दी हो। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। उफ अल्लाह, सनदों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब आज तक तो हमें बताते रहे कि सनद ही, सब कुछ सनद ही है, सनद के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीख दानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बगैर सनद के कबूल करते, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की, ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें? कभी नहीं करेंगे। यही हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने हमें दर्स दिया है। और हम आप कह रहे हैं सनदों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यार बुग़्ज़-ए-मुआविया में अपना उसूल तब्दील कर दिया यार।
यार मिर्जा साहब क्या मुनाफिकत की जिंदगी जी रहे हो यार, क्या मुनाफिकत की जिंदगी जी रहे हो। आज तक हमें बताते रहे कि जी सनद 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 सही सनद सही सनद सही सनद सही सनद, और हम आगे आप कह रहे हैं सनद पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वाह वाह, क्या कहने मिर्जा साहब, क्या कहने। सुलह का मतलब ही होता है कि शराइत पे। ये अभी जो मैंने GTV के ऊपर तब ये साफ किया, वो प्रोग्राम देखा है आपने? जी मिर्जा साहब, GTV पे आपका प्रोग्राम देखा है, तब ये तो आपने बहुत अच्छी साफ की है। लेकिन मिर्जा साहब आपने GTV के प्रोग्राम के अंदर सनद का जिक्र नहीं किया, आपने सनद पेश नहीं की, आपने सिर्फ उधर अपनी चर्ब जुबानी दिखाई है, आपने सनद पेश नहीं की। इस प्रोग्राम के अंदर आपसे चर्ब जुबानी दिखाने का सवाल नहीं हुआ कि मिर्जा साहब जरा बोल के दिखाएं, जरा अपनी जुबान के जौहर दिखाएं। इधर आपसे सवाल हुआ है कि मिर्जा साहब आपके पास सनद नहीं है, तो सनद पेश करें मिर्जा साहब, सनद पेश करें। चलें आगे चलते हैं, शायद आगे सनद पेश कर दी हो। हाँ, उसके बाद वो गुंजाइश है। सुलह हसन का इनकार 14वीं सदी के मौलवियों से पहले साबित ही नहीं। जिस तरह 14वीं सदी के मौलवियों ने यह मसला घड़ा ना कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है, वाबियों से पहले आज तक किसी ने नहीं कहा था कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है। सुलह हसन की शरायत का आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, उल्टा नकल की हुई है। यहाँ पे 1 मिनट वीडियो रोकते हैं। मिर्जा साहब का लहजा यकीन माने मुझे यहाँ पे भी यही बता रहा है कि पूरी वीडियो के अंदर सनद नहीं होगी। ये सनदों के चक्कर में पड़ जाते हैं। सनदों में तो तब पड़े ना जब ये वो तफसीलात हदीस में भी आई हो। हदीस में जब इतना आ गया कि सुलह ऑफर हुई, सुलह का मतलब ही होता है शर्त। सुलह खुद अपने अंदर, जैसे मैं आपको कहूं निकाह, ठीक है। अब मैं पूछूं अगर इन्हीं लोगों से कि हजरत मुआविया ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी शादियां की हैं, तो वो हक महर दिया था उन्होंने, एक एक सनद से साबित करें। होता ही महर के जरिए है और इजाबो कबूल होता है, ये तो हो ही नहीं सकता हक महर ना दिया हो। नहीं, सनद दिखाओ कि हक महर दिया है, वरना वो निकाह नहीं होगा। इसी का मुझे डर था कि मिर्जा साहब के पास सनद नहीं होगी तो मिर्जा साहब कहानी कराएंगे। यार मिर्जा साहब आप देखिए ना, जुर्रत का मुजाहरा करें। आप कहें कि भाई मेरे पास सनद नहीं है इस बात की, लेकिन क्योंकि मेरी दुकान इसके बगैर नहीं चल सकती और सुलह हसन की शरायत तो बस जो है बस मैंने खामखा जिक्र कर दी, ठीक है, और मैं नहीं देता सनद, भाई मेरे पास नहीं है सनद। ये कहानियां कराने की क्या जरूरत है? कितना बड़ा फक्का दिया मैंने। वाह 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 वाह, कितना बड़ा फक्का दिया है। मिर्जा साहब फक्का तो दे दिया, सनद नहीं दी। सवाल सनद का हो रहा है, आप फक्का ना दें, आप सनद पेश करें। वो कहेंगे भाई निकाह का मतलब ही है। ओ भाई जाहिल वाफियो, सुलह का मतलब ही यही होता है। सुलह हुदैबिया हुई तो शरायत थी ना। सुलह का मतलब ही है कि दोनों पार्टियां कंसेंसस के साथ शरायत के ऊपर एग्री करेंगी। ठीक हो गया? मिर्जा साहब पार्टियों ने शरायत के साथ एग्री किया है, वही सुलह होती है। वो सुलह की, वो जो आपने GTV वाले प्रोग्राम में अपने कहा ना कि मौलवी पूरी रिवायत नहीं पढ़ते, तो उस पूरी रिवायत के अंदर वो शर्त जिक्र है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुमस का मुतालबा किया था और आपने GTV के प्रोग्राम में ये कहा कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो शर्त पूरी की थी। मिर्जा साहब आपसे सवाल ये है कि जो आप कहानियां कराते हैं ना बिला सनद शरायत की, उनकी सनद कहाँ है? उनकी सनद आपके पास नहीं है। आपके जवाब से हमें पता चल गया है। तो मिर्जा साहब बेशक आप छलांगे मारें, इस दरख्त से उस दरख्त पे जाएं, उल्टा लटक जाएं, टाइम आपके पास भी क़यामत तक है, बल्कि आपकी अंदाज में टाइम क़यामत तक है। मिर्जा साहब आपके पास सुलह हसन की शरायत जो आप बयान करते हैं उनकी सनद मौजूद नहीं है। आपके फितने की पूरी इमारत हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ पे खड़ी है और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ की इमारत हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह से वैसे ही जमीन बोस हो जाती है। मिर्जा साहब टाइम आपके पास भी क़यामत तक है, आप लाइए सनद। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मिर्जा साहब की पूरी इस फितने की इमारत हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ पे खड़ी है और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ पर जो इमारत खड़ी है वो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह से वैसे ही जमीन बोस हो जाती है। अब मिर्जा साहब के पास सनद नहीं है तो मिर्जा साहब कहानियां करा रहे हैं जी, मौलवी यूं करते हैं, किसी और की किताब से दिखाएं, आज तक किसी ने इनकार किया हो? भाई बाबे शय ही कोई नहीं है और सनद ही दीन है, सनद के बगैर तो कोई बात करना ही दुरुस्त नहीं है। ये सारी बातें आप करते थे। मिर्जा साहब फिक्र कीजिए अपनी आखिरत की। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में अपने साथ और लोगों को जहन्नम में न लेके जाएं। उनके दिल के अंदर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ पैदा करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। रवाफिज आपसे खुश हो जाएंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के हुजूर आप क्या जवाब देंगे?
یہ جو آپ دوست سماعت کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کی اکثر چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 60 سال ممبروں سے لعنت والی روایت بیان کرتے ہیں، وہ اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب مرزا صاحب کے انداز میں ٹائم قیامت تک ہے، مرزا صاحب اس کی کوئی صحیح سند پیش نہیں کر سکتے۔ امام نسائی کے واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ صحیح سند سے وہ نہیں ثابت کر سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر برسانا، اس کو صحیح سند کے ساتھ نہیں ثابت کر سکتے۔ مرزا صاحب ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، مرزا صاحب کے پاس یہ نہیں ہے، اگر ہے تو مرزا صاحب لائیے، ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔